बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिज़नेस ब्रेन पीके। आज मेरा जो टॉपिक था वो बिज़नेस के हवाले से नहीं था और इसको मैं माज़रत सबसे पहले कर देता हूँ कि इसको जो है वो सियासी तौर पर ना देखा जाए। लेकिन मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि डॉलर बिल्कुल नहीं है और बिज़नेसमैन जो हैं जिन्होंने इंपोर्ट की हुई हैं चीज़ें बिज़नेस के लिए, अब उनकी एलसी नहीं खुल रही। अब एलसी नहीं खुलने का मतलब है कि हुकूमत के पास डॉलर नहीं है। अगर उनके लिए एलसी खोल देते हैं तो डॉलर हुकूमत के अपने रिज़र्व में नहीं रहेंगे। वो जो कंटेनर आए हुए हैं, जो रुके हुए हैं, वो सारे उनको पे अदा कर दिए जाएंगे और मुल्क वैसे ही दिवाली के करीब है। अब इसमें होगा क्या? अगर वो छूट भी जाते हैं, अगर वो बिज़नेस हो भी जाता है, तो वो होल सेलर हैं, वो जो इम्पोर्टर हैं, उनसे जब माल आगे आएगा, रिटेल दुकानों तक आएगा या होल सेलर तक आएगा, तो उनके रेट बढ़ जाएंगे। जब रेट बढ़ जाएंगे तो दुकानदार बेचारा अगर ख़रीद भी लेता है महंगे रेट पे, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास इतनी बिल अब नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, तो वो दुकानदारों से नहीं ख़रीद सकेंगे। दुकानदार परेशान होकर रह जाएगा, जाहिर सी बात है उसकी सेल नहीं होगी, उसका कारोबार नहीं चलेगा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो इसमें जो है वो बात करने का मकसद ये था कि जब ये डॉलर पे इफ़ेक्ट इसलिए कर रही हैं, और डॉलर के जो लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग मजाक से कहते हैं भाई आपका क्या ताल्लुक डॉलर से, डॉलर महंगा, तो वजन ताल्लुक इसका यही होता है कि देखिए डॉलर की वजह से ही तो जो है वो पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, आपके जो हैं वो बाकी महंगाई हो रही है, कुकिंग ऑयल हो गया, सारी चीज़ें होंगी, तो डॉलर भी डिपेंड करता है। और जो दुकानदार हैं वो उनको डॉलर का ये इफ़ेक्ट है, जो बिज़नेस चला रहे हैं, कि जाहिर सी बात है वो महंगी चीज़ लाएंगे और आगे महंगी बेचेंगे तो उनको कुछ बचेगा, और महंगी बेचने के लिए भी ख़रीदने वाले लोग होने चाहिए। और जब लोगों के पास वो अपने ख़र्चे पूरे करने के पैसे नहीं बच रहे, तो वो कैसे एक एक्स्ट्रा जिसने कपड़े लेने हैं, जिसने कॉस्मेटिक्स लेनी है या और कुछ चीज़ें लेनी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है राशन के अलावा, तो वो कहेगा यार नहीं चलो ठीक है, गुजारा होता तो नहीं लेंगे। उससे क्या होगा? जो छोटे कारोबारी हैं बेचारे पिस जाएंगे। तो डॉलर इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। डॉलर जो है बढ़ने से ये चीज़ें होती हैं। इसमें एक जो है हम बिज़नेसमैन जो कारोबार चलाते हैं, कारोबार करते हैं, उनको एक ये चीज़ चाहिए कि आप अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करें। हालात थोड़े टफ़ हैं, थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन हमें खड़ा होना चाहिए अपने मुल्क के लिए, और हमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जो इम्पोर्टेड हैं, जो हमें पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और अगर हम उसकी शुरुआत खुद अपने से कर लें तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम फिर डॉलर पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे। तो मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कॉटेज इंडस्ट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर, तो इस तरफ भी सोचें, क्योंकि अभी अगर हम खाली इंपोर्ट पे रहेंगे, इंपोर्ट आया बेच दिया, इंपोर्टेड ही चीज़ें हमारे पास अपने, आप देखें पाकिस्तान में हमें जानवरों के जो हैं वो नहलाने के शैम्पू नहीं मिलते, वो सारे इंपोर्टेड होते हैं, उनकी खुराक नहीं मिलती। वो भी तो कोई मुल्क बना रहे हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बनाते? हमें शुरुआत करनी चाहिए, इसकी फार्मूलेशन को देखना चाहिए, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ऐसी काफ़ी, जैसे मैंने कॉस्मेटिक्स की वीडियोस की के हवाले से भी आगाह किया है कि वो भी जो है उसकी सीरीज़ आएगी मैन्युफैक्चरिंग की, तो ऐसी चीज़ों की भी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। आप खुद बनाएं, खुद बेचें। ऐसी इंपोर्टेड चीज़ें लाएँ आएगी फिर बेचेंगे, तो हम खुद क्यों नहीं बनाते? बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट करके और वहाँ को उसको बेच रहे होते हैं, तो जब हम खुद बनाना शुरू करेंगे तो हमें फिर कोई टेंशन नहीं है डॉलर ऊपर जाए नीचे, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं और मुल्क में सेल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हक़ में बेहतर करेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।